वगफिर ली आबी, ए अल्लाह मेरे बाप को बख्श देना, इन्नहु काना मिनद्दालीन, बेशक कि वो गुमराहों में से है। अब देखें कि जो बाप है वो गुमराहों में से है और उन्हें पता है, लेकिन फिर भी अपने बाप के लिए दुआ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप का अपनी औलाद पे हक है कि वो दुआ करें। भाई उनको पैदा किया, उनको पाले, तो उसके लिए दुआ करें। और अगर वो दुआ नहीं करते तब भी गुनाहगार कि अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं की, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ए अल्लाह वगफिर ली आबी, मेरे बाप की मगफरत कर देना अल्लाह, मेरा बाप गुनाहगार है। इन्नहु काना मिनद्दालीन, बेशक वो गुमराह है, उसके लिए मैं दुआ करता हूँ। कि मतलब ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें भी सिखा दिया और अल्लाह ने उनकी दुआएं हम तक पहुंचा दी कि लोगों, बच्चों, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए दुआएं करें, ठीक है। तो फिर वो माँ बाप के लिए दुआ करना। अब देखें इब्राहिम की जो ये दुआ है ना, इस पर मैं आपको थोड़ा सा बताती जाऊं कि बाज उलमा में भी ये थोड़ा सा झगड़ा चलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, वो पैगंबर जो होते हैं ना उनके वालिदैन काफिर नहीं होते, कई तो ये कहते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये उनकी मोहब्बत है, चलो जो भी है अल्लाह उनको भी उस तरह से सिला दे देगा जो भी है। लेकिन जो एक हकीकत है, जो एक इल्म है, चचा भी अगर थे ना, वो कहते हैं वो चचा थे, तो उस जमाने में चचा बाप से भी आगे होता था, चचा को बहुत समझा जाता था। लेकिन अगर चचा थे, वालिद थे, जो भी थे, अल्लाह ने लिया भी कह दिया, हम कुरान को कैसे झुटलाएं, हम उस रिश्ते को, ये जो कई जगह इस्तेमाल हुआ है आजर आजर, उसके बाद लिया भी यहाँ कह दिया मेरे वालिद की, चचा की अरबी और होती है। तो इसलिए अल्लाह ने ये बात वाज़ेह कर दी फिर इस आयत में कि वो वालिद थे। लेकिन देखो अब हमारी जो अल्लाह ने अकल हमें थोड़ी बहुत दी है, उसके मुताबिक हमें सोचना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा क्या हुआ था, बताएं। तूफान आया हुआ है, घर डूब चुके हैं, पानी पहाड़ों की तरफ जा रहा है, बेटे को पुकार रहे हैं कि आजा बेटे। उसने कहा नहीं, मैंने कोई नहीं आना आपकी तरफ, आगे पहाड़ आ रहा है, मैं उस पर चढ़ जाऊंगा। उन्होंने कहा बेटा आज कोई पहाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, आ जाओ। एक पानी की लहर आई और उसे उड़ा के ले गई। और नूह अलैहिस्सलाम को आखिरत तक, जब लोग, ये अभी हमने पढ़ा कि जब मुर्दे उठाए जाएंगे यौम युबअसून, उस वक्त भी नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि भाइयों मेरे पास ना आओ कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूं, खुदा की कसम मुझे याद आता है मैंने अपने बेटे को बुलाया था बगैर इजाजत के, पता नहीं वो अल्लाह का गुस्सा ही था कि एक पानी की लहर आई और लेके वो गई। इसको बुला रहे, इसने नहीं आना तुम्हारी तरफ और तुम इसको बुला रहे हो। तो कभी कभी औलाद, माँ बाप अगर नेक हैं, परहेजगार हैं, दीन के करीब हैं, नमाजी हैं, तो औलाद भी निकल आती है खराब। और कभी कभी माँ बाप खराब होते हैं, कोई अकल नहीं होती उन्हें, तो ऐसी औलाद निकलती है कि माओ को दीन सिखाते हैं बच्चे, बापों को दीन सिखाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे घराने देखे कि बेटे बड़े होके दीन के करीब होके अपने बाप को मस्जिद में लेके जाते हैं, हालांकि होता यह है कि बाप बच्चों को लेके जाते हैं। वो अल्लाह की जात है, वो कुछ भी कर सकती है। आप ये सोचें वो अल्लाह की जात थी, ऐसी जात है कि दुनिया में ना कोई बेहदायता ही ना हो। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला हर दिल के अंदर कुरान की ये रोशनी डाल दें, अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, यही तो फिर अब तुम्हारा इम्तिहान है, मैंने तुम्हारे दिल के अंदर चॉइस डाल दी है, चीजें डाल दी हैं, अब तुमने खुद करना है। तो अल्लाह ने देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कह दिया था ला बाखियुन, क्या ना रोए आप, ना गम करें, आप इनके पीछे क्या अपनी जान ही दे देंगे। अगर मैं चाहता है नबी पूरी दुनिया को मुसलमान बना देता, आप क्यों इनके पीछे अपनी जान दे रहे हैं। बस आप समझाएं, और अगर कोई समझता है तो ठीक है, अगर कोई नहीं समझता तो आपने अपने दिल को रोग नहीं लगाना। इसलिए माँ बाप को अपने औलादों के रोग लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर माँ बाप बुरे हैं तो औलादों को रोग लगाने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को समझाओ, माहौल जरूर ऐसा पैदा कर दो, लेकिन फिर चल पड़ो, अपनी जिंदगी को संवारो। टाइम ही नहीं है। अब ये सोचें कि टाइम ही नहीं है इंसान के पास कि किसी के लिए वाकई अल्लाह ने कहा अपने क्या रोग लगा लोगे, अपनी जिंदगी संवारो, टाइम नहीं। अल्लाह ने क्या कहा फिर मैं आपको बता रही थी कि जो बात क्या निकल गई किधर को, कि जो वालिद थे ना इब्राहिम, अल्लाह तबारक तआला जो अगली आयत हम पढ़ेंगे, वला तुखसनी यौमा युबअसून, ए अल्लाह मुझे आखिरत में रुसवा ना करना। अब आखिरत में रुसवा, ये भी तो रुसवाई है ना कि बाप खड़ा है जालिमों में, जंजीरों में, और बेटा खड़ा है
जन्नतों में और इतने सालिहीन लोगों में, तो वो देखते हैं तो शर्मिंदा होती हैं, अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह मैंने तो आपसे दुनिया में दुआ की थी, वला तुखज़नी यौमा युबअसून, कि मुझे इस दिन रुसवा ना करना। तो ये तो इससे बड़ी रुसवाई क्या हो सकती है, अल्लाह मेरा बाप, और लोग देख रहे हैं कि ये इब्राहिम का बाप है। अल्लाह ने कहा इब्राहिम, हमारी किताब में तो लिख दिया गया है कि कोई काफिर जन्नत में नहीं जाएगा। हमने तो ये बात लिख दी और लिख के कलम ही तोड़ दी। हदायत तो दुनिया में थी, तेरे बाप ने नहीं हासिल की, बाप तेरा नहीं जन्नत में जा सकता। हाँ इब्राहिम, तू पीछे मुड़ के देख जरा। देखा तो उनका बाप जो है वो एक बिच्छू बना होगा, और बिच्छू भी कहते इतना बड़ा, काफी बड़ा, जिसको फरिश्ते पैरों से पकड़ के उल्टा करके ले गए जहन्नम की तरफ कि ले इब्राहिम। अब लोग ये नहीं कहेंगे कि ये इब्राहिम का बाप जा रहा है, ये बात जा रहा है कोई, बस ये मैंने तेरी इज्जत रख ली। वरना अल्लाह ने कोई पैगंबर अपनी औलाद को नहीं अगर बचा सका, और कोई औलाद अगर अपने बाप को नहीं बचा सकी, तो फिर हम क्या चीज है? हम क्यों रोग लगाएं? आप ये सोचें, अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर दें, कर दी ठीक है, पाल दिए ठीक है, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं ठीक है, आगे अब उनकी किस्मत है। अब अपने पास भी टाइम कम है, अपनी जिंदगी संवार लो भाई, बैठ के जितना भी अब आखिरत के लिए काम कर सकते हैं वो कर लो, थोड़े वक्त ही रह गए अब इसमें। फिर कहा यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून। अब देख ले अगली, ये भी इब्राहिम की दुआ है। ये आप दुआएं सोचें, दुआएं पढ़ें, और साथ ही वो आयत बार बार पढ़ें कि रब्बी हबली हुक्मन, अल्लाह मुझे हिकमत दे, दनाई दे। अब देखिए यहाँ भी उन्होंने कितनी दनाई की दुआ खुद ही कर डाली है कि अल्लाह वो दिन जब तू उठाएगा ना और मुझे रुसवा ना करना, उस दिन मैं जानता हूं कि यौमा ला यनफउ, उस दिन कोई फायदा नहीं देगा। कौन? मालुन, ना मेरा माल, वला बनून, और ना मेरे बेटे। कोई उस दिन एक दूसरे के काम नहीं आएगा, ना बेटे माँ बाप के, ना बेटियां माँ बाप के, ना माँ बाप अपने बच्चों के, कोई भी नहीं आएगा। एक बंदा आखिरत में खड़ा होकर कहेगा कि मेरी बीवी, मैंने सारी जिंदगी कमा के तुझे दिया, तेरे लिए मैं अपने माँ बाप को भी नहीं पूछता था, तो आज मुझे एक नेकी दे दे। वो कहेगी हरगिज नहीं, मुझे तो खुद इस्तीफा नेकियां चाहिए, अब मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तो कोई किसी के काम नहीं आएगा। जिनको आप यहां संवारते हैं, जिनके लिए आप कमाते हैं, ना देखते हैं हराम है ना हलाल है, वो उस दिन आपके कोई काम नहीं आने वाले। तो इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं सीखें कि ये इस तरह होना चाहिए इंसान को कि देखो हमें पता है कि हमारी औलाद में हमारे काम नहीं आना, तो ना ही हमने इनसे उम्मीद लगानी है। बल्कि मैं आपको बताऊं, अक्लमंद लोग वो हैं जो कुरान के करीब रहते हैं ना, अल्लाह अक्ल सिखा देता है। अपनी औलाद से भी उम्मीद ना लगाओ कि ये हमारे बुढ़ापे के सहारे नहीं है भाई। हाँ, रब से उम्मीद लगाओ तो वो उन्हीं को आपका सहारा भी बना देगा, वो उन्हीं बच्चों को आपके इर्द गिर्द खड़ा कर देगा। रब पे तवक्कल रखो बस, और किसी पे ना रखो। दुनिया में ना इंसान की हकीकत में आपको बताऊं क्या है, वो जानवर ही बेहतर है। अल्लाह ने कहा कि देखो, मैंने नेट पे देखा तो मैं हैरान रह गई कि एक पुल बना हुआ है, उस पर से ना बकरियों को लेके जाना है। उसने एक बकरी को ना पुल पे खड़ा करके धक्का दे दिया। अब वो एक बकरी ना आगे को चल गई, उसके बाद वो उसके पीछे मालिक चला गया, पीछे ढेर बकरियों का चलना शुरू हो गई। किसने उन्हें बताया? बारीक से पुल पर सारी बकरियां अपने मालिक के पीछे चली गई, सिर्फ एक को उसने आगे की कि भाई ऐसे गुजरना है तुम लोगों ने। तो वो जो बकरियां हैं जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं होना, वो अपने मालिक के इशारे को समझ गई हैं। तो तुम लोगों का जो मालिक है वो रब है, इस कायनातों का मालिक है। उस मालिक ने तो सिर्फ एक डंडा हाथ में पकड़ा हुआ और बकरी को आगे किया। तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे लिए जमीनों आसमान बिछा दिए हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा,